सोमवार को प्रसिद्ध फिल्म स्टार जैकलीन फर्नांडिस का इंदौर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अरिजीत सिंह और अन्य अभिनेताओं के ब्रेक को लेकर एक बड़ी बात कही है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस एक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके फैंस उन्हें जल्द ही फिल्मों में एक बार फिर देख पाएंगे। वेलकम 3 भी जल्द आने वाली है। उन्होंने बॉलीवुड और सिंगिंग इंडस्ट्री के कलाकारों के द्वारा लिए जा रहे लंबे ब्रेक को लेकर कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत तेज गति से रफ्तार से चल रही है। ऐसे में कलाकारों के लिए समय समय पर ब्रेक लेना जरूरी होता है ताकि उन्हें नई ऊर्जा मिल सके। इस तरीके से अभी अरिजीत सिंह ने एक ब्रेक लिया है, कॉमेडियन जो हैं उन्होंने एक ब्रेक लिया है। इस ब्रेक को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेने के बाद इंसान फिर से अपने आर्टिस्ट के लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो लेना है ब्रेक थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इज़ वेरी फास्ट and I think artists need a lot of space, need a lot of time, and I really respect that they take these breaks. Okay, thank you very much. Thank you. प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह और रात को तापमान में गिरावट आ रही है, वहीं दिन में चिलचिलाती धूप परेशान भी कर रही है। बीते दिनों प्रदेश में एक बार फिर ठंड का दौर लौट आया है। न्यूनतम तापमान इन दिनों 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरते हुए 10 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह ठंड का असर लगातार बना रहेगा। अगले सप्ताह से गर्मी का एहसास फिर शुरू हो जाएगा। इस बार अगर इस सीज़न अगर हम सर्दी के मौसम की और फरवरी की बात करें तो कंपैरेटिवली जो है पिछले सालों की तुलना में थोड़ा सा इस बार ठंड जो है थोड़ी सी ज़्यादा देख सकते हैं हम। जैसे पिछले 3-4 दिनों से अगर हम देखें तो न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो अपना जो है 29 डिग्री के आसपास ही बना हुआ है, जो सामान्य से थोड़ा सा एक तरह से 1 डिग्री के करीब ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन जो जिस तरह के हमने देखे थे अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी हुई थी, उससे थोड़ा सा ठंड भी बढ़ी थी। तो ऐसे ही अभी भी जो उत्तरी भारत से आने वाली हवाएं हैं उसकी वजह से थोड़ा तापमान में गिरावट हमें देखने को मिली है। और अगले 4-5 दिनों की बात करें तो उनमें भी जो है तापमान में गिरावट जो है लगभग ऐसी न्यूनतम तापमान में लगभग 10-11 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री के आसपास बना रहेगा। सर, अगर हम बोल रहे हैं कि एक सप्ताह के बाद में क्या एक सप्ताह में अप्रत्याशित गिरावट के बाद सोना चांदी के भाव में इस बार फिर उछाल आ चुका है। 9 फरवरी सोमवार को इंदौर सराफा बाजार में सोने का भाव 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी के भाव में 2,72,000 रुपये प्रति किलो का दर्जा देखा गया। पिछले सप्ताह के भाव की तुलना में तेजी है। सोने में 11,000 रुपये और चांदी में 32,000 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उठापटक के चलते पूरे विश्व में सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। पिछले सप्ताह तो चांदी के भाव अचानक 1.25 लाख रुपये से भी नीचे आ गए थे। हालांकि इस सप्ताह की शुरुआत तेजी से हुई है। 9 फरवरी के बाद सोना चांदी के बाजार में कुछ राहत महसूस की जा रही है। आज चांदी का भाव जो है 2,72,000 के करीब है, जो पिछले सप्ताह 2,50 से 2,60 के बीच में चल रहा था। यानी आप देखा जाए कि एक 10,000 रुपये की तेज़ी तो अभी 2-3 दिन के अंदर की है। जैसे बाज़ार घटा था, घटने के बाद में वापस जो बढ़ा हैगा, तो ये बढ़ने के बाद में जो है कहीं ना कहीं हर दिन जो है 2-4-5,000 10,000 बढ़ रहेंगे, तो 3-4 दिन में वापस जो है 10-15-20,000 रुपये बढ़ गए। और वहीं अगर हम सोने की बात कर रहे हैं तो 1,61,000 का भाव सोने का है आज। तो यही जो 1,55 के आसपास चले गया था, 1,50 1,55 के अंदर सोने का भाव चले गया था। तो कहीं भी बोला जाए तो वापस जब बाज़ार घटने के बाद में वापस बाज़ार सुधरा हैगा, चांदी और सोने का दोनों का। आप बोल सकते हैं कि करेक्शन आ रहा है भाव में? आप इंदौर नगर पालिक निगम एक बार फिर स्वच्छता के मोर्चे पर कमर कस चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को लेकर शहर भर में तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। कचरा संग्रहण को लेकर जन जागरूकता अभियान, हर स्तर पर नए प्रयोग के साथ ही और भी बहुत कुछ नया किया जा रहा है।
जल्द ही कचरा वाहनों पर स्वच्छता का एक नया गीत भी लॉन्च होने जा रहा है। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सफाई मित्रों के सम्मान में मंगलवार को एक आयोजन भी होने जा रहा है। इसी दिन से वार्डों के बीच स्वच्छता वार्ड स्पर्धा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, जो पूरे अभियान को प्रतिस्पर्धा का रूप देने जा रही है। भी शुरू होगी और नया गाना भी लॉन्च करना है। देखिए, देश का सबसे स्वच्छ शहर हर साल अपने नवाचारों के कारण और जनभागीदारी से आगे बढ़ता है। इस बार भी नवनिधि प्राप्त करने के लिए, उत्साह के लिए, नया जोश भरने के लिए नया गीत, वार्ड रैंकिंग और विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ पार्षद जो अपने वार्ड में सफाई के लिए काम करता है और सफाई मित्रों के सम्मान का कार्यक्रम कल 12 बजे रवीन्द्र नाट्य गृह में आयोजित होगा, जिसमें शहर के सभी रहवासी संघों के लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोग, सफाई मित्र और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस बार किस तरह से चैलेंज देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार देपालपुर इंदौर में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर नगर निगम लगातार दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। नालों में गंदगी और अपशिष्ट जल छोड़ने वाली इकाइयों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए निगम ने सोमवार को भी 2 औद्योगिक क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की। सांवे रोड और पोलो ग्राउंड के औद्योगिक इलाकों में नियमों की अनदेखी उजागर हुई है। कहीं ईटीपी सिस्टम बंद पड़ा मिला तो कहीं सीधे नाले और सीवर में गंदा पानी छोड़ा जा रहा था। जांच के बाद दोषी इकाइयों पर चालानी कार्रवाई की गई। नगर निगम जोन 17 और जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में ललित नमकीन पर 50,000 रुपये, मेघा पॉलीमर पर 35,000 रुपये, गीतिका प्लास्टिक पर 30,000 रुपये और उषा ऑर्गेनिक पर 25,000 रुपये का अर्थदंड किया गया। अभी माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय आयुक्त महोदय और अपर आयुक्त महोदय के निर्देशन में अभी जो दूषित पानी के मामले में जो कार्रवाई चल रही है, उसमें जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी कुछ फैक्ट्रियों वालों द्वारा जो नाले किनारे स्थित है, उनके द्वारा नाले के अंदर दूषित पानी जो उनके ग्रे वाटर जो निकलता है, डिफरेंट वाटर, वो उसको नाले में छोड़ा जाता है। उसके कारण वो आगे जाके कोई परेशानी बन सकती है। इसलिए उनके माननीय आयुक्त महोदय और अपर आयुक्त महोदय के निर्देशन में हमारे जोनल स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें कुछ फैक्ट्रियों पे हमने चालानी कार्रवाई भी करी है। अभी विगत दिनों में 1,40,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है और उनको समझाइश भी दे रहे हैं कि आप अपने स्तर पे एटीपी प्लांट, एसटीपी प्लांट लगाएं और उसका प्यूरिफाइड वाटर ही इसके अंदर प्रवाहित करें, ताकि किसी भी प्रकार की आम जनता को परेशानी ना हो और दूषित पानी ना मिले, शुद्ध पानी। इसको लेकर अब आगे आप किस तरह के मिले? इस मामले में अभी औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष और सभी लोगों के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें माननीय अपर आयुक्त महोदय और जिला प्रशासन के अधिकारी, पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित थे और वहाँ सबको समझाइश भी दी है और उन्होंने अप्रिशिएट भी करा है कि हम अपने स्तर पर जल्द से जल्द इसमें एटीपी प्लांट लगा लेंगे और हम जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे। नरेंद्र पुरी, जोनल ऑफिसर, जोन क्रमांक 17। इंदौर के एक कुएं में 14 वर्षीय बालक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ था। इस दौरान हादसा हो गया। खजराना थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुएं में किसी बालक का शव तैर रहा है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने एनडीआरएफ टीम की मदद से बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकाला। उसकी पहचान समीर नाम के बालक के रूप में हुई है। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि समीर पटेल नगर का निवासी है, वह अपने नाबालिग दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। हादसा किस तरह हुआ, इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। ये क्या हुआ है आपके भांजे के साथ? हमारे भांजे के साथ बहुत क्षतिग्रस्त हादसा हुआ है। उसमें हमारा भांजा परसों नाइट में 7 बजे से लापता था। सुबह ढूंढा, उसको ढूंढने में हमें वो उसकी डेड बॉडी वहाँ कुएं में मिली। फिर प्रशासन को फ़ोन करा, प्रशासन आया, जब निकाला ये हत्या का मामला है। ठीक है। एक बच्चे का शव कुएं के अंदर मिला है, क्या कुछ इसके नाम पते हैं, क्या कुछ लग रहा है? हाँ, कल दोपहर की बात है, एक बच्चे का शव मिला है, सूचना मिली थी हमें, जिसको हमने लाश बरामद करी है। एसडीआरएफ टीम द्वारा शव को निकाला गया है, एफएसएल वगैरह द्वारा जांच की गई है। कुएं से 15 साल का बच्चा, नाम समीर राठौर, पिता धर्मेंद्र सिंह राठौर, 15 साल, पटेल नगर खजराना में रहता है, थाना क्षेत्र में। इंदौर नगर निगम का अपना डिजिटल पोर्टल और दस्तावेजों का
डिजिटलीकरण फिलहाल ठहर गया है। निगम के कई विभागों से अनावश्यक दस्तावेज और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसके कारण इस महत्वाकांक्षी योजना प्रभावित हुई है। एमआईसी सदस्य राजेश उदावत ने कहा है कि विभागीय स्तर पर देरी इस रुकावट की एक बड़ी वजह है। निगम प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाते हुए सभी विभागों के ओएस को गुरुवार तक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि लेट लतीफी ना हो और कार्य जल्द शुरू हो जाए। दस्तावेजों का चल रहा है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं विभागों से दस्तावेज नहीं मिलने के कारण देरी हो रही है। अब उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या समय बढ़ेगा इसके लिए, और क्या बढ़ता है समय तो टेंडर एक और करना पड़ेगा? देखिए, अभी लगभग 35 लाख के आसपास जो है हमारे पेपर डॉक्यूमेंट जो है वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। अब हमने इसमें जितने सभी विभागों के जो ओएस है, उन सभी विभागों के ओएस से हमें ये मांगा है कि आपके पास विभागों में कितनी फाइलें जो शेष बची हैं, उनकी आप हमको पूरी एक लिस्ट बना के दीजिए, ताकि हम एक उसका टेंटेटिव पूरा प्लान अब बना सकें। और कितना समय हमको ठेकेदार को उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसके लिए हमने उनको बोला कि गुरुवार तक का समय दिया है। गुरुवार तक सभी विभागों से आंकड़े आ जाएंगे कितनी फाइलें डॉक्यूमेंट जो है डिजिटलाइज होने के लिए बाकी हैं। उसके बाद फिर हम आगे उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे कि कितना समय हमको उसको देना पड़ेगा। ये तय है कि उसे कुछ समय देना पड़ सकता है? बिल्कुल, समय तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विभाग के अधीक्षकों के द्वारा फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसके कारण पूर्ण रूप से काम हो नहीं पाया है। अभी जिन विभागों ने दिया है, बिल्डिंग परमिशन, लीज शाखा और रेवेन्यू, जन्म एवं मृत्यु विभाग पंजीयन के द्वारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा ड्रेनेज विभाग और राजस्व विभाग और अन्य विभागों के प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे अन्य विभागों के भी डॉक्यूमेंट जो हमने अधीक्षकों से मांगे हैं। मुझे लगता है गुरुवार तक स्पष्ट रूप से आंकड़ा सामने आ जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने, गौ हत्या बंद कराने, भारत में गौ माता के लिए पृथक से केंद्रीय कानून और एक अलग से मंत्रालय बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार को संत जनों ने मीडिया से चर्चा की। गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत चर्चा करते हुए धर्माचार्यों ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें देश भर के गौ प्रेमी अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, राज्यपाल सहित अन्य के नाम ज्ञापन भेंट करेंगे। इस अवसर पर इंदौर के अखंड धाम पीठाधीश्वर श्री चैतन्य स्वरूप जी महाराज, जयेश दास जी महाराज, पीठाधीश्वर राम गोपाल दास जी महाराज, अच्युतानंद जी महाराज सहित अन्य संत और महंत उपस्थित थे। अहिल्या जी की इस नगरी में आए हैं, जिन्होंने महादेव की उपासना करके, और उन्होंने खुद ने गौ माता की उपासना करी है। और ये इंदौर नगरी तो गौ माता की धरती के नाम से जानी जाती है, क्योंकि अहिल्या जी जो माँ शिव उपासक थी, नंदी बाबा की उपासक थी। आज हम उसकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं कि पूरे भारत में एक अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। गौ सम्मान आह्वान अभियान का एक ही उद्देश्य है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, गौ माता के लिए कड़ा कानून बने और गाय माता को राष्ट्र माता बनाई जाए। बने हुए हैं और लगभग सूर्योदय के पहले 80,000 गायों का वध करके बीफ विदेश में भेज दिया जाता है। तो इसीलिए हम गौ सम्मान अभियान यात्रा के तहत पूरे भारतवर्ष के संत, पूरे भारतवर्ष के सनातनी धर्मावलंबी, स्वावलंबी व्यक्ति खड़े एक साथ में हो रहे हैं, जो लगभग 5,000 तहसीलों में और लगभग 5,000 तहसीलों के साथ साथ 780 जिलों में ये 27 अप्रैल को 27 जुलाई को आवेदन निवेदन किया जाएगा। नगर निगम के द्वारा शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के दावों के बीच साकेत नगर और तिलक नगर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति परखने के लिए सोमवार को महापौर पुष्पवती भार्गव ने जोन क्रमांक 10 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने साकेत नगर के पास शासकीय खदान की भूमि का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि की स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि यह निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है तो इसके लिए दीर्घकालीन विकास योजना भी तैयार की जाए। इस दौरान उनके साथ विधायक महेंद्र हार्डिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। देखिए, एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मदद से इंदौर में भविष्य की दृष्टि से 23 मास्टर प्लान की सड़कों का काम शुरू हो गया है, लेकिन उसके अलावा ऐसी 5 प्रमुख सड़कें हमने निकाली थी जिनके माध्यम से बड़ी बड़ी कॉलोनियों से रिंग रोड का कनेक्शन हो और ट्रैफिक
का जो कंजेशन होता है उसका हमको सुधार करने का मौका मिले। उसमें प्रमुख रूप से साकेत मनीषपुरी की रोड जो रिंग रोड पे मिलती है, तिलक नगर की रोड जो रिंग रोड पे मिलती है, और ट्रेजर टाउन वाली रोड बिजलपुर वाली जो हमारी एबी रोड पे मिलती है, अन्नपूर्णा से सुदामा नगर की जो लिंक रोड है, एक गांधीनगर की मेन रोड है। ऐसी 5 सड़कें भी हमने ली थी अलग अलग विधानसभाओं में, जो सब अपने अंतिम दौर में है। नहीं, देखिए आज तिलक नगर के अंदर जो रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़क थी उसमें कुछ दिक्कतें थी। आज माननीय महापौर जी कमिश्नर साहब ने इसका दौरा किया है और उसके त्वरित निराकरण के उन्होंने निर्देश भी दिए अधिकारियों को। इसके साथ ही मनीषपुरी की जो रोड है काफी समय से इसकी आवश्यकता भी महसूस हो रही थी और ये सीधे भी ये रिंग रोड को सीधे जोड़ने वाली सड़क है। इसमें भी कुछ तकनीकी दिक्कत थी, उसको भी महापौर जी ने हटाने का दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही जो खंभे लगे हैं इसको भी 3-4 दिन में शिफ्ट करने की बात हुई है। आज हमने माननीय महापौर पुष्पेंद्र भार्गव जी, विधायक श्री महेंद्र हार्डिया जी और नगर निगम आयुक्त महोदय के साथ हमारे वार्ड की कुछ समस्याओं का और निर्माणाधीन सड़क का दौरा किया, जिसमें माननीय महापौर जी, विधायक जी को हमने बताया कि लगभग 4 से 5 समस्याएं जो हमारे सड़क निर्माण में बाधाएं हैं। शौचालय है, एक कोई मकान की बाउंड्री वॉल तोड़ना है, साथ ही साथ उसमें बिजली के पोल शिफ्टिंग की समस्या है। सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लंबित शिकायतों को जल्द से जल्द कम किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने साफ कहा कि आम जनता की शिकायतों का समाधान प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, टीएल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो गंभीर विषय ऐसे सीएम हेल्पलाइन है उस पर चर्चा की गई। हमारे जिले में सभी सीएम हेल्पलाइनों का शिकायतों का निराकरण समय सीमा में हो, क्वालिटी डिस्पोजल हो और शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की सुविधा न हो, इसका ध्यान रखते हुए हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसमें जो विभाग जिनकी लागत में देरी थी या कमी थी उनको इसके लिए सचेत किया गया है। साथ ही कुछ ऐसी शिकायतें जो लंबे समय से लंबित थी और जिसमें निराकरण पूर्ण न होकर उसमें शिकायतकर्ता को असुविधा हुई, तो ऐसी शिकायतों का भी चिन्हांकन किया गया। ऐसी और उन शिकायतों में हम लोगों ने कुछ जहाँ लापरवाही या गंभीर लापरवाही दिखी है वहाँ पर संबंधित जो अधिकारी उन पर कार्रवाई भी की है। हम लोगों ने उनको कुछ पेनल्टी लगाई है और कुछ जगहों पर अतिरिक्त जिले के लिए एक जांच समिति बनाई है मैंने, जहाँ पर हमारे जो ज्वाइंट कलेक्टर अधिकारी और टीओ इनकी अध्यक्षता में रहेगी, जो कि उस पर जांच भी करेगी। तो सभी विषय जहाँ पर लंबित हुए, जहाँ पर उस पर कुछ कार्रवाई की गई है, भविष्य के लिए सारे चीजें क्लियर रहे, शिकायतों का निराकरण, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही अन्य जो विषय हमारे टीएल में रहे उसमें उनके बारे में चर्चा की गई है। जो हमारे हॉस्टल से बच्चे रहते हैं वो अपने घर से दूर आके रहते हैं और साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी नित नए तरीके से अपने कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में इंदौर पुलिस के समक्ष कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें आरोपियों के द्वारा 8वें वेतन आयोग के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने के कैलकुलेशन के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 8वें वेतन आयोग में एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ने व एरियर चेक करने के कैलकुलेशन की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए साइबर क्रिमिनल्स द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से एपीके फाइल और लिंक से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। अतः ऐसे अनजान मैसेज, लिंक, एपीके फाइल से सावधान रहें और इन पर बिना जांच पड़ताल के बिल्कुल भी क्लिक ना करें। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और अन्य कई लोगों को इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी होगी, इस तरह की एपीके फाइल भेजी जाती है और जैसे ही वो उसको डाउनलोड करते हैं तो उनका मोबाइल हैक हो जाता है और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। साथियों, अननोन नंबर से कोई भी अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, नॉन नंबर से भी अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है नॉन नंबर का भी मोबाइल हैक हो गया हो, स्कैमर वो आपको अननोन एपीके फाइल भेज रहा हो। साथियों, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इंदौर क्राइम ब्रांच ने रेलवे माल गोदाम लक्ष्मीबाई नगर से चिंटू उर्फ चिंटी वर्मा निवासी भागीरथपुरा को गिरफ्तार कर उसके पास से 102.76 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर पूर्व में 9 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसी तरह इंदौर के थाना हीरानगर पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में आरोपी रोहन कदम निवासी भाग्य लक्ष्मी कॉलोनी और गोपाल उर्फ दीपक अहिरवार निवासी हीरानगर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 13.30 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है।
आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप 9827329911 पर दोपहर न्यूज चैनल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।